नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन होंगे 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। और ये हम 100% कहते हैं कि आप 2000 जितने भी हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं 2016 से 2023 तक के, आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या रानी अवंतिकाबाई ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ का नाम जब भी आता है तो बेगम हजरत महल का नाम जरूर आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में बेगम हजरत महल महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, राजा कुंवर से संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, या दिल्ली से? तो राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 में, 1872 में, 1875 में, या 1880 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश रचना है कृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी भाई 1922 में, 1924 में, या 1928 में, या 1930 में? तो साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल चंद्र गोखले का, लाला लाजपत राय का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय का। यानी कि राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये किसका कथन था या मिशन था? लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशबंधु कहे जाते हैं, देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, मदन मोहन मालवीय को, सुभाष चंद्र बोस को, या मोतीलाल नेहरू को? तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, या गोविंद बल्लभ पंत थे, या सिराज गोपालाचारी थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और इनको क्या कहा जाता था? लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं या मानसून कहते हैं। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसम दशाओं को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सुनामी घटना घटित हुई। सुनामी घटना कब घटित हुई? 1999 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। तो सुनामी घटना 2004 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्युमिनियम का? तो राइट आंसर बॉक्साइट किसका अयस्क है भाई? एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? सोना से है, कोयला से है, लोहा से है या तांबा से है? तो कोलार की खानें सोना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोलार की खानें सोना के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या बिहार में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या लघु उद्योग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हथकरघा कुटीर उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 फरवरी 1857 में, 28 मार्च 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में या 27 अप्रैल 1858 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 में, 1942 में या 1930 में या 1932 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, करो या मरो किसका नारा था? तो मोहन गांधी जी का था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? डांडी में, खेड़ा में, बरदौली में या चंपारण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन 1857 ईस्वी में चंपारण बिहार में किसानों के समर्थन में किया था। किसके उसमें किया था? किसान के समर्थन में किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है?
सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बहिष्कार एवं स्वदेशी से, असहयोग आंदोलन से या होम रूल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल से। अगर हम इसकी बात करते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी का होम रूल लीग से विशेष संबंध रहा है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी का भारतीय भूमि पर संस्थापक एनी बेसेंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? एनी बेसेंट को माना जाता है। होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। होम रूल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पर, आयन मंडल पर, या आयन मंडल पर, या ओजोन मंडल पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल का सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो क्षोभ मंडल पर। ठीक है, वायुमंडल का सर्वाधिक भार क्षोभ मंडल पर होता है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय होती है, मानसूनी होती है, या चक्रवाती होती है, या पर्वतीय होती है? तो भारत में उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह होता है। इसलिए क्या होता है? चक्रवाती। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल वैराज्य परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैरेज परियोजना, या आगरा बैरेज परियोजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं, ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना, पथरई बांध आदि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना नहीं है। जबकि गोकुल बैराज, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना आदि पेयजल परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर में, मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, या बरेली में? तो बरेली में क्या है? दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बरेली में उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र बरेली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा है, छमार है, ठप्पा है, या हादिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरहा। बिरहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा है। तो बिरहा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय गीत है और मूल विषय प्रेमी और उसके प्रिय के अलगाव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 2001 से लेकर के 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर रही है? तो 20.09% की वृद्धि रही है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? तो 20.09% की वृद्धि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण है? क्या कारण है भाई? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता,
भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश का विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रूढ़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा देश की विशाल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है कि देश की विशाल जनसंख्या के कारण है ऐसा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी भाई? 22 जुलाई 1945 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1946 में, 24 सितंबर 1948 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना, मानवाधिकार की रक्षा करना था। क्या था ये? यानी कि युद्ध को रोकना था और मानवाधिकार की रक्षा करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27 या 25 या 20 या 21? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान में किस में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या गार्डिन ऑस्टिन केटू है, या नंदा देवी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डिन ऑस्टिन केटू जिसको हम बोलते हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, या प्राकृतिक वनस्पति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खनिज संपदा। यानी खनिज संपदा किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती, जबकि पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी तथा प्राकृतिक वन संपदा आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी ये कारक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की, या राजा राम मोहन राय की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ठीक है, इन्होंने कब की थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना तथा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे भाई? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, या शिवाजी के? तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाजीराव। ठीक है, नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का जन्म कब हुआ था भाई? तो जन्म इनका हुआ था 1824 में हुआ था। इन्हें धेनु पंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखिएगा, जन्म और किस नाम से जाना जाता था? धेनु पंथ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर के थे, अवध के थे, या बिठूर के थे, या जगदीशपुर के थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
कुंवर सिंह बिहार राज्य के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के, यानी कि बिहार राज्य के। कौन से राज्य के भाई? बिहार राज्य के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह 1857 में भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम संविधान के बनने के समय पूछते हैं कि संविधान को तैयार होने में कितना वक्त लगा, तो 9 माह 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद कौन थे भाई? सच्चिदानंद जी थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद थे। और संविधान को कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और कितने दिन बैठक चली थी? 165 दिन तक की बैठक चली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया? किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था, भगत सिंह द्वारा किया गया था, या राजगुरु द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सच्चिदानंद सन्याल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, बंदी पुस्तक एक लाइफ इन चेंज, ए लाइफ इन चेंज पुस्तक के लेखक सत्येंद्र नाथ सन्याल हैं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, या फ्रांस के, या ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के। ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था। ठीक है, पांडिचेरी और फ्रांसीसी सरकार से भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण 1954 में हुआ था, लेकिन कानूनी मान्यता 1962 में प्राप्त हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, या बिहार में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। हरियाणा अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है। हरियाणा अधिकतर किसमें निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, कौन से वन हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, या दलदली वन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णार्ध पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय भूमि के सर्वाधिक भूमि पर उष्णार्ध पतझड़ यानी कि पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये वन भारत में 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम कैसे बनते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, या
उग्र 23.5 डिग्री अंश धुरी के झुकाव के कारण या 36 से 66 डिग्री अंश पर ध्रुवी के झुकाव के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसम कैसे बनते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सामान्यतः पृथ्वी पर परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष को कितने में? गर्मी में, सर्दी में, वसंत में और शरद ऋतु में बांट दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिका विलो किसका नाम है? झाड़ी का नाम है, एक झाड़ी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीसी टेस्ट नाम है एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार के मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, एक प्रकार के कुत्ते का। तो सीसी टेस्ट एक प्रकार की मक्खी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक प्रकार की मक्खी का नाम है। ठीक है, इसके काटने से क्या होता है कि मानवीय अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। यह मक्खी प्रायः सहारा व कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? सहारा व कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, और ऑप्शन हमको दिए हैं नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो मलेरिया की दवा कुनैन के सिनकोना नाम वृक्ष की छाल से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोन के वृक्ष से बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, और तीसरा ऑप्शन दिया है अहस्तक्षेप, और चौथा ऑप्शन दिया है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता का पारस्परिक कार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी उद्देश्यों की, सैन्य संबंधी अनेक संधि सम्मेलनों की या सदस्यता की? तो राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता किसकी थी? सदस्यता की भिन्नता थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो इन चारों में से बताइए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 1 जून 1857? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के लिए नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने योजना तैयार किया था। उनकी योजना 31 मई 1857 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था और 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य केंद्र झांसी था। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? झांसी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए भैया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा या केशव चंद्र सेन द्वारा,
राजा राम मोहन राय द्वारा या महादेव गोविंद रानाडे द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ पर? कलकत्ता में 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या जौनपुर? तो बात करें चौरी चौरा कांड की, तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था और इन्होंने 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने जो है 22 जून को के दिन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड का गठन किया था। कब किया था? 1939 को इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन निष्कासन का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन किया है। तो किसमें किया है ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बासु को या डॉक्टर MS स्वामीनाथन को या हरगोविंद खुराना को? तो बताइए भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश आपका 18 मंडल में विभाजित है, जिसमें 75 जिले उपस्थित हैं। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या 75 है। अगर आपसे मंडल पूछता है तो 18 मंडल हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपको बतानी है चना, सरसों, मूंग, मटर। तो इनमें से चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग जो है खरीफ की फसल है। ठीक है दोस्तों, बात करें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई की जाती है। इनमें धान, ज्वार, मक्का, मूंग आदि चीज़ें आती हैं, जबकि चना, सरसों, मटर और जो है ये अदर ऑप्शन आपके रबी की फसलें हैं। तो याद रखिएगा, सभी के सभी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? तो चारकुला की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि का जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ का भैया? ब्रजभूमि का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक
राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम में के समीप काली नदी के किनारे स्थित है। यह एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। यह जो है सन 2000 में कार्यरत किया गया था। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें जो दोस्तों विश्व में 5 जून को मनाए जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो याद रखिएगा 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता 80.7% यहाँ की साक्षरता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों इसकी जो है लंबाई की, तो ये जो है 3745 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और यह जो है श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में सबसे छोटा राजमार्ग पूछता है तो सबसे छोटा राजमार्ग N47A है, जो केरल राज्य के वेम्बनाड झील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसकी मात्र लंबाई 6 किलोमीटर की है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर आपसे सबसे लंबा पूछता है तो N44 हो जाएगा, NH44, और सबसे छोटा पूछता है तो NH47A हो जाएगा, जो कि केरल के वेम्बनाड झील तक ही जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो बात करें दोस्तों, योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब भैया? 2014 में किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो जो है ये 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा। ए अगर आपसे पूछता है कि योजना आयोग कब खत्म किया गया था तो 2014 में खत्म किया गया था। और नीति आयोग को अगर पूछता है तो नीति आयोग आपका 2015 में शुरू हुआ था। कब भैया? 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले ईयर के मॉडल पेपर पे, अर्थात 2020 के क्वेश्चन पेपर को अब सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2020 का, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय द्वारा? तो इनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सन पूछता है तो कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने करवाया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो है उस बाग में सभी बेगुनाहों पर आधाधुन गोलियां चला दी गई थी जनरल डायर के कहने पर, और सन अगर पूछता है तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी यह घटना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब भैया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को जो है किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या मेरठ? तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लुधियाना को, दिल्ली को, कानपुर को या लखनऊ को? तो राइट आंसर बनेगा कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में तिलियां हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो बात करें तिलियों की तो 24 तिलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 24 तिलियां जो होती हैं ये 24 गुणों को दर्शाती हैं, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगर प्रदूषण के प्रकारों की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो बताइए भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु द्वारा? तो इसका राइट आंसर बनेगा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किया गया था। किसके द्वारा भैया? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिद अली शाह ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब या बेगम हजरत महल? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ में जो है नेतृत्व किया था। अगर कानपुर में पूछता है तो कानपुर में नाना साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना किस सन लागू हुई थी? तो मनरेगा योजना की अगर बात करें तो यह जो है 2009 में लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कब भैया? 2009 में ये लागू हुई थी क्या मनरेगा योजना। अगर बात करें दोस्तों इसका पूर्व नाम की तो इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है इसका पूर्व नाम था मनरेगा का, लेकिन 2009 में जो है इसका नाम बदल करके मनरेगा योजना रख दिया गया था। ठीक है, दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्मा लोक नृत्य है। तो कर्मा लोक नृत्य महोबा का है, मिर्जापुर का है, ब्रज का है या सोनभद्र का है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र का कर्मा लोक नृत्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो बताइए भैया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीटेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो राइट आंसर बनेगा 3:2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें अगर राष्ट्रीय ध्वज की, तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग होता है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं नकदी फसल की। तो नकदी फसल वे फसल होती हैं जिनमें से किसान को नगद पैसे प्राप्त होते हैं या व्यापारिक मामलों के लिए जो है वह उन फसलों को उगाता है, उसे ही नकदी फसल कहते हैं। तो बताइए, चाय है, कपास है, गेहूं है, गन्ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, बाकी अदर ऑप्शन चाय, कपास, गन्ना ये तीनों की तीनों क्या हैं, नकदी फसलें हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो गेहूं जो है आपका नकदी फसल नहीं है, जबकि चाय, कपास, गन्ना ये सभी के सभी क्या हैं, नकदी फसलें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 2022, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। तो राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं, 5 फरवरी 1922 होगा। क्या होगा भैया, 5 फरवरी 1922 जो है राइट आंसर होगा। इसमें आपके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें चौरी चौरा कांड में, तो इसमें 22 सिपाही मारे गए थे और 5 आम लोग भी मारे गए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी। कहाँ पर, गोरखपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले सेट पे, यानी कि अगले ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग, कबीरदास। तो बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक की, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। कहाँ पर भैया, मुंबई में की गई थी, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो बताइए 1922 ईस्वी में, 1930 में, 1928 में या 1924 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 1930 ईस्वी। और बात करें ये साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये जो है 1927 ईस्वी में भारत आया था, और यह जो है अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो आप सभी को पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करें अगर द्वीपों की संख्या की, तो इसमें जो है 571 द्वीप शामिल है। आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है द्वीपों की संख्या 571 है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें कानपुर जो है कमड़ा, चमड़ा या सूती वस्त्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगर आपसे भारत का मैनचेस्टर पूछता है, तो भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत का अगर पूछता है तो कोयम्बटूर को, अगर केवल आपसे भारत का मानचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध खनिज से है, बॉक्साइट से, लौह अयस्क से, सोना से या तांबा से। तो आप सभी को पता होगा कि हेमेटाइट का संबंध जो है लौह अयस्क से है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें हेमेटाइट में 60 से 70% शुद्ध लोहा के अयस्क पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे की जाती है? नहरों द्वारा, कुआं द्वारा, नलकूपों द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सिंचाई नलकूपों और कुओं द्वारा की जाती है और 19% नहरों द्वारा की जाती है। तो अर्थात उत्तर प्रदेश में सभी चीज़ों से, नहरों से, कुओं से, नलकूपों यानी कि तीनों चीज़ें से सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बताइए बांदा में, महोबा में, झांसी में या प्रयागराज में। तो कलिंजर मेला की बात करें तो ये जो है मेला बांदा में लगता है, जो कि बांदा जिला में उत्तर प्रदेश के लगता है। ठीक है दोस्तों, और यह कार्तिक मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भैया डिगबई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों असम की, तो यहाँ पर 100 से अधिक तेल क्षेत्र के साथ असम सबसे अधिक तेल क्षेत्रों वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में जो है तेल उत्पादक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि 18 मंडलों पर विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल या अवध। तो चारकुला की अगर बात करें तो यह जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की महिलाएं जो है चारकुला नृत्य करती हैं राधा रानी की याद में। ठीक है दोस्तों, साथ ही बता दें कि जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनको एक बार आप विशेष तौर पे गौर करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और ये आपका सेट जो है 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं सारे के सारे आज कवर किए जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? अभी लेटेस्ट में माघ मेला हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर होता है।
तो ये अपने प्रयागराज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो बात करें भारत में साक्षरता की, तो सबसे अधिक केरल राज्य की है, जो कि 96.2% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? तो बताइए भैया, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह पहला परमाणु संयंत्र भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट पर। अब हम आ चुके हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेडसन ने जो है गिरफ्तार किया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से कैप्टन विलियम हेडसन ने जो है गिरफ्तार किया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या वाराणसी में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र या डी के कर्वे ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में पुणे में जो है विडो होम की स्थापना डी के कर्वे द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में या जयपुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? मुंबई में हुई थी और 1875 ईस्वी में हुई थी। आपसे सन पूछता है तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेश नाथ बनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो बताइए भैया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लेखक हैं। और अगर बात करें महात्मा गांधी ने कब लिखा है, तो 1909 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो बताइए, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मन्नत नाथ या राजेंद्र लहड़ी को? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नत नाथ को जो है काकोरी कांड में फांसी नहीं दी गई थी। और
इन तीनों को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र हिलड़ी, इन तीनों को जो है काकोरी कांड में फांसी दी गई थी, जबकि मन्नत नाथ को जो है काकोरी कांड में फांसी नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो बताइए भैया, 1942, 1944, 1945 या 1946? तो सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, या लोहा को? तो काला सोना आप सभी को पता है कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। बताइए भैया कमेंट बॉक्स में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो बात करें भारत के मैनचेस्टर की, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर या 29वें स्थान पर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 29वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, पश्चिमी घाट है या सतपुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन अर्थात पुरानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जाते हैं? तो बताइए भैया, 0 से 5 वर्ष या 0 से 8 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या 0 से 12 वर्ष तक? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कुपोषण मापने के लिए एक यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के। दोस्तों इस क्लास को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट पे यानी कि 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कब किए थे इन्होंने? 1867 में। कब किए थे भाई? 1867 में किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्होंने कब किया था? 1828 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या पट्टिम सीतारामैया ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि नेताजी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा कब किस वर्ष हुआ था? 1943 में। कब हुआ था भाई?
1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का, विपिन चंद्र पाल का या लाला लाजपत राय का? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और इनका उपनाम क्या था बाल गंगाधर तिलक का? तो इनका उपनाम था लोकमान्य। लोकमान्य। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1950 से पूर्व होकर राज्य की राजधानी होलकर की राजधानी थी, कहाँ थी? 1950 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी इंदौर थी। कौन से? इंदौर थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को, नागपुर को, सोनभद्र को या भलाई को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जमशेदपुर को। यानी कि टाटा नगर के नाम से किसको जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरायरा प्रसिद्ध है जल विद्युत केंद्र के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए, परमाणु विद्युत केंद्र के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो नरायरा परमाणु विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है भाई? अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो नरायरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलसार में स्थित है। यह एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है। ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कितने हैं भाई? 7। कुल कितने? 7 हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भृंगु मंदिर किस जिले में स्थित है? गोंडा में, मिर्जापुर में, बस्ती में या बलिया में? तो भृंगु मंदिर बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? तो देवा शरीफ सहारनपुर में है या बाराबंकी में है या बहराइच में है या लखनऊ में है? तो देवा शरीफ ऑप्शन नंबर बी बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिले में स्थित है। यह स्थल प्रसिद्ध सूफी संत और हाजी वारिस अली शाह का स्थल है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था या जौनपुर में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या सुरेश नाथ बनर्जी थे या फिरोज शाह मेहता थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया या लाला लाजपत राय ने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? तो 1939 में किया था, 1939 में किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है, या 19 मंडल में विभाजित है, या 20 मंडल में विभाजित है, या 21 मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर जिले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित का जनक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आया है। तो बीरबल साहनी को, जगदीश चंद्र बसु को, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या हरगोविंद खुराना को? तो हरित का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम बांदा में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, कौशाम्बी में पाया जाता है, या प्रयागराज में पाया जाता है? तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? आगरा में, अलीगढ़ में, बिजनौर में, या हरदोई में? तो बुक्का जनजाति बिजनौर में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि बुक्का जनजाति बिजनौर जनपद में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। ठीक है, यदि आपने अभी डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपने को वीडियो नहीं मिल रही हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।